गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, एक कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम पहले यूट्यूब पे काफ़ी आपने देखी होगी और मुझे लगता है फिर से वो कंट्रोवर्सी फिर से शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है। आई थिंक उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो सचिन का एक वीडियो देखा था मैंने सुबह में, एक वीडियो आया था उनका जिसमें कि उन्होंने बताया कैसे एक वीडियो को लेके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी वाइफ को और उनको मतलब उनकी फैमिली को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, ये सर्कुलेट किया गया है हर एक रिएक्शन चैनल वालों के पास, लेकिन किसी भी रिएक्शन चैनल वालों ने ये वीडियो अपने चैनल पे डाली नहीं है। और उनकी वीडियो से पता लग रहा था उनका जो इशारा है वो कहाँ है। लेकिन मुझे लगता है एक बार उनको सबसे पहले उनको ये पता करना चाहिए था कि जो वीडियो है वो किसने बनाया है, और जिसने बनाया होगा वीडियो तो उसने जो वीडियो है वो किसी एक पर्सन को भेजा होगा, फिर उससे दूसरे पर्सन को भेजा होगा, उससे तीसरे, ठीक है, ऐसे करके वो वीडियो जो है वो सर्कुलेट हुआ है। तो वहाँ इनको नाम बता देना चाहिए था कि ये वीडियो बनाया किसने है। तो क्योंकि होगा क्या इससे कि जब वो दूसरी पार्टी ये वाला वीडियो देखेगी तो उनको लगेगा क्या, मतलब वहाँ सामने दिख रहा है कि उनका जो शक है वो कहाँ जा रहा है। फिर वो वीडियो डालेंगे, फिर वो कुछ चीज़ें फिर निकालेंगे, फिर ये वीडियो डालेंगे, फिर ये कुछ चीज़ें निकालेंगे, तो वो चीज़ें फिर से वही चीज़ें सारी वही रिपीट होंगी। तो वो चीज़ सारी गड़े मुर्दे उखड़ने से अच्छा है कि आप पहले ये पता, मतलब आपको अगर पता होगा तो आपको नाम लेना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए कि जो वीडियो है वो बनाया किसने, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो है नेहा और मनीषा का, जिसमें कि वो दोनों बातें कर रही हैं, दोनों बातें नहीं कर रही हैं, मतलब जो नेहा है वो मनीषा को के ऊपर भड़क रही हैं, ठीक है। कि वीडियो आप उनके चैनल पे जाके देख लेना कि क्या वीडियो है। तो वो भड़क रही हैं वहाँ, और जो मनीषा है वो रो रही है। तो ये थी वीडियो, ठीक है, जो कि सर्कुलेट की गई है। एंड सचिन का कहना ये भी है कि कैसे उनकी वाइफ को 3-3 घंटे कमरे में बिठाया जाता था, उनको कैसे उनके खिलाफ भड़काया जाता था, मतलब मनीषा को सचिन के खिलाफ भड़काया जाता था। वहाँ भी उनको शायद उनका नाम लेना चाहिए था, क्योंकि उनका जो ग्रुप था वो काफ़ी बड़ा था, और हर कोई भैया फिर शक करेगा कि ये हमारे लिए बोला जा रहा है या हमारे लिए बोला जा रहा है। तो वहाँ इनको ये भी क्लियर करना चाहिए कि ये जो बैठती थी या इनकी वाइफ को भड़काया जाता था वो कौन था, ठीक है, भड़काने वाला कौन था, किसके साथ बैठती थी वो। और लेकिन ये बताओ कि आप दोनों की कंट्रोवर्सी में नेहा दी की क्या गलती है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो सारी चीज़ें हैं वो नेहा है उनको अलग, मतलब नेहा को सचिन से अलग करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी लड़ाइयाँ, सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं क्योंकि जो नेहा ने सचिन का साथ दिया, ठीक है, सचिन को चुना। तो ये सारी कंट्रोवर्सी इस चीज़ की थी। लेकिन मुझे लगता है कि नेहा ने जितनी भी कंट्रोवर्सी इनके बीच में जो रही है उनमें वो किसी के लिए उन्होंने नहीं बोला है, ना ही किसी के लिए गलत बोला है, ना किसी के लिए सही बोला है। वो मतलब मैंने जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो वो किसी की कंट्रोवर्सी में वो पढ़ती नहीं है, और वो किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलती हैं, ठीक है। तो वहाँ उनको पहली बात तो उन दोनों के बीच में उनको घसीटना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन में अब एक खुशी का टाइम आने वाला है, क्योंकि उस औरत ने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, अपनी बच्ची को लेके। जैसे कि आपको उनकी हिस्ट्री सारी सब कुछ पता है। तो मुझे ये सही नहीं लगा कि उनका जो नाम है इसमें घसीटा गया है, या जो ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पे लाई गई है वो मुझे लगता है वो गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको एक बार ऑफ कैमरा आपको सुलझानी चाहिए। एंड ये जो कंट्रोवर्सी है ना, मुझे नहीं लगता ये ख़त्म होगी कि जब तक कि आप लोग आमने सामने बैठ के बातें नहीं करोगे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि क्योंकि वही होता है ना कि जब दो लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं ना तो तीसरा फ़ायदा उठा लेता है इस चीज़ का। तो जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, फेस टू फेस सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, और एक क्लोज़र एक दूसरे को दे देना चाहिए कि ठीक है भाई, अब हम आपके बारे में, ना ही तो हम आपके बारे में कोई बात करेंगे, ना ही आप हमारे बारे में बात करना, ना हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे, ना आप हमारे लिए कोई वीडियो बनाना, ठीक है। तभी ये जो चीज़ें हैं वो सही हो सकती हैं तभी, और जो कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म हो सकती है, और जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो उन लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड सचिन की वीडियो देखने के बाद पता नहीं जो नेहा और सचिन का जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा। और सबसे मतलब बुरी बात यह है कि यार पता नहीं लोगों की क्या ही सोच होगी, एक बहन भाई के रिश्ते पे सवाल उठाते हैं,
हैं, ठीक है। जैसे और अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कैसे एक भाई बहन के रिश्ते को पॉइंट आउट किया गया था, सेम ऐसे यहाँ भी हो रहा है। बहन भाई का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, चाहे वो मुँह बोला भाई हो, चाहे वो सगा भाई हो, चाहे वो कैसा भी भाई हो, लेकिन वो रिश्ता बहुत पवित्र होता है। तो प्लीज़ बहन भाई के रिश्तों को गंदा ना करें और ऐसी गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। एंड बस मैं तो यही चाहती हूँ कि चीज़ें जो भी हैं वो आप लोग ऑफलाइन सॉल्व कर लो, क्योंकि वही है कि सोशल मीडिया पर बैठ के आप 10 चीज़ उखाड़ोगे, फिर उधर से 10 चीज़ें उखड़ के आएंगी, तो क्या है वो चीज़ें और ज़्यादा गंदी हो जाएंगी और जो है उसका जो फ़ायदा है वो आपके आसपास के जो लोग हैं वो उठाते रहेंगे, ठीक है। जब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं करोगे तब तक। तो पहले सबसे पहले आप चीज़ें क्लियर करो कि किसने क्या, कौन था जो मनीषा को भड़काता था। और तो वैसे जाहिर सी बात है, अगर किसी बीवी को पता चले कि हाँ मतलब उस चीज़ के लिए बोला जाए कि हाँ तेरा पति को दूर रखो, उससे ऐसा वैसा करो, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें हिट करती हैं, ठीक है। और फिर वही है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वहाँ भी खटास आ जाती है, ठीक है। और जो उन्होंने नेहा दी के साथ में इतना अच्छा उनका रिलेशन है, उनकी फैमिली से इतने अच्छे रिलेशन है, तो वहाँ भी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो और मुझे लगता है कि अगर किसी की हम बात सुन रहे हैं या कोई हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार जिसके बारे में ये चीज़ें बोली जा रही हैं तो एक बार वहाँ क्लियर कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम जो उनके जो रिश्ते हैं, जो उन्होंने अपने रिश्ते बनाए हैं, तो वो ख़राब ना हों। और वो भी इतना पवित्र रिश्ता जो कि बहन भाई का रिश्ता है। और जो नेहा है वो मनीषा को बहुत ज़्यादा, बाकी मैंने इनकी 1-2 वीडियो में देखा था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मनीषा को और वो बेटा बेटा कह के ही बुलाती हैं काफ़ी। तो अगर आप लोगों के मैसेज के हिसाब से या किसी के भड़काने के हिसाब से अगर आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, वीडियो बनाओगे, तो क्या है वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो तो वो चीज़ें फ़ेस टू फेस सॉल्व कर लेनी चाहिए। और जहाँ आपको लग रहा है कि इतना टाइम हो गया इस कंट्रोवर्सी को चलते चलते, तो वहाँ तो मुझे लगता है कि 100% वहाँ चीज़ें फ़ेस टू फेस बैठ के ही सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि आप जो इतने सेंसिटिव मैटर होते हैं ना उनको तो सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी वीडियो वगैरह हैं, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लानी ही नहीं चाहिए थी। और वो भी मतलब एक ऐसी महिला है बीच में जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उनकी इतनी अच्छी इमेज है, सब कुछ है, तो वहाँ तो ये वीडियो नहीं आनी चाहिए थी। तो वही है ना कि अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में या अपने आप को ये दिखाने के चक्कर में कि वीडियो कोई और दिखाता तो हमने दिखा दी, तो लेकिन वही है ना, नुकसान किसका हुआ, वहाँ जो इमेज है वो नेहा दी की ख़राब हो रही है, ठीक है। तो वो नहीं होनी चाहिए। तो एक बार आपको बात ऑफलाइन और जितने भी इस मैटर में इन्वॉल्व हैं सबसे फ़ेस टू फेस बैठ के बात करनी चाहिए, तभी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो बता रही हूँ आपको, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। कैसे आपको चीज़ें करनी है वो आपको पता है, लेकिन किसी के भड़काने से या किसी के मैसेज करने से मतलब आपको किसी या किसी ने आपको मैसेज किया है तो आप उस हिसाब से रिएक्ट मत करो। आपका अपना खुद का माइंड है तो चीज़ें, और आपके खुद के रिश्ते हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखो कि चीज़ें, रिश्ते ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो। एंड उस साइड से एक वीडियो आ चुका है जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे पहले बात है कि आपको जो भी है ये भड़काने वाली जो बात कह रहे हो उनका भी नाम क्लियर करना चाहिए, नाम बताना चाहिए। यार इतनी कंट्रोवर्सी होगी तो नाम क्यों ही छुपा रहा है, क्यों हाइड कर रहे हो नाम, सीधा नाम लो ना। जहाँ इतनी चीज़ें बिगड़ गई हैं तो वहाँ सीधा नाम लेना चाहिए, ठीक है। जो उस आड़ में छुपा बैठा है उसका चेहरा सामने आए, ठीक है, आगे जाके वो चीज़ें फिर ये गड़बड़ ना करें। तो आपको सीधा नाम लेना चाहिए उस इंसान का जिसने उनको भड़काया, सब कुछ किया और जो ये वीडियो बनाई है मेन तो वो, ठीक है, उसका नाम आना चाहिए सामने कि ये किसने किया है। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल जाएंगी। अगर ये चीज़ पता चली ये वीडियो बनाया किसने है तो ये भी पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है वो मतलब कहाँ कहाँ भेजी गई है, किसके थ्रू भेजी गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा मामला है या जो भी कंट्रोवर्सी है उसको ऑफलाइन सुलझाना चाहिए, ठीक है। और तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑफलाइन सुलझानी चाहिए। वो सोशल मीडिया पे आप कम से कम चीज़ें मतलब एंड सोशल मीडिया पे वही है कि तीसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाता रहेगा और जितनी चीज़ होती नहीं है वो उतनी बड़ा चढ़ा के वो चीज़ दिखाएगा। तो आप ये जो चीज़ें हैं वो ऑफलाइन क्लियर करो,
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।